हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। मित्रों, हम लोग करंट अफेयर्स का डिस्कशन कर रहे थे और करंट अफेयर्स को ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। और इसका पहला वीडियो मैंने मतलब आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, दे दिया है। तो मैंने देखा वो वीडियो आपने मतलब उम्मीद से बेहतर बहुत ज़्यादा मतलब आप लोगों ने लाइक किया उसको। तो एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ताकि जो है मुझे भी थोड़ा सा और प्रोत्साहन मिलता रहे और जल्दी जल्दी इस तरीके के और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूं। मैंने आपसे वादा किया था कि जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर के करंट अफेयर्स मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, जुलाई, अगस्त और सितंबर के करंट अफेयर्स में डिस्कस करूंगा और इस डिस्कशन को मैं 2 वीडियो में करवाऊंगा। तो इसका पहला वीडियो मैं आपको दे चुका हूं, दूसरा वीडियो मैं आपके सामने लेकर फिर से उपस्थित हूं। और ये करंट अफेयर्स इतने इम्पोर्टेंट हैं कि इनमें से पूरी संभावना है कि 25 क्वेश्चन, यानी 25 क्वेश्चन का हमारा ये करंट अफेयर्स है। तो इसमें मैं इतना दावा ज़रूर कर सकता हूँ कि आपको अगर इन 25 क्वेश्चन को देख रहे हैं तो 1-2 क्वेश्चन तो ज़रूर मिल जाएंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में। ठीक है, और भी मिल सकते हैं, इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने उठाए हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन तो ज़रूर मिल जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हमारा चैनल नया है और मैं आप लोगों के लिए इतना अच्छा प्रयास कर रहा हूँ, तो इतना तो आपका दायित्व तो बनता ही है। ठीक है, अभी हमारे 500 सब्सक्राइबर भी पूरे नहीं हुए हैं, तो अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे तो हमारे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। शुरू किया जाता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे होगा कि हाल ही में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की थीम क्या थी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रत्येक साल जुलाई माह में 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इस बार भी 1 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। इस बार भी 1 जुलाई को मनाया गया। तो इसकी थीम क्या थी, यही आपको बताना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की थीम। तो देखिए, ऑप्शन क्या क्या है। सतत विकास के लिए सहकारिता, दूसरा ऑप्शन है सतत विकास और सहकारिता, तीसरा ऑप्शन है सहकारिता दिवस और भारत, और चौथा ऑप्शन है भारत के ग्रामीण विकास में सहकारिता का योगदान। ठीक है, तो देखिए, इसकी थीम थी अब की बार जो 1 जुलाई को मनाया गया, क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। इसकी थीम थी सतत विकास के लिए सहकारिता। और इस समय हमारे सहकारिता मंत्री कौन हैं? जो हमारे गृह मंत्री हैं वही हमारे सहकारिता मंत्री हैं, यानी कि अमित शाह। ठीक है, अमित शाह हमारे गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं, ये भी जान लीजिए यहाँ। ठीक, तो देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में 1 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। यह दिवस प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। 1 जुलाई को ही फिक्स नहीं है। ठीक है, जुलाई माह के प्रथम शनिवार को फिक्स है, इसको ध्यान रखिएगा। जुलाई माह के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की थीम है सतत विकास के लिए सहकारिता। तो ये जरूर याद कर लीजिएगा, थीम और जुलाई माह के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। ये 2 चीज़ आप जरूर नोटिस कर लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में वन महोत्सव सप्ताह 2023 का आयोजन किया गया 1 से 7 जुलाई के मध्य। तो देखिए, ये प्रत्येक वर्ष 1 से 7 जुलाई को वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, 1 से 7 जुलाई के मध्य। तो इस बार भी ये मनाया गया है। ठीक है, तो 1 से 7 जुलाई के मध्य ये मनाया गया। देखिए, हाल ही में 1 से 7 जुलाई 2023 के मध्य वन महोत्सव सप्ताह 2023 का आयोजन किया गया। यह आयोजन प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए, जो जो कंटेंट यहाँ बताए जाएँ, जो जो घटनाएं बताई जाएँ,
इसको यहाँ तो देख ही लिया करिए, प्लस इससे जुड़ी जानकारी थोड़ा बहुत गूगल के माध्यम से भी आप प्राप्त कर लिया करिए। और कोशिश रहे कि अगर कोई नई जानकारी मिले तो आप कमेंट ज़रूर करके यूट्यूब पे जाके कमेंट करके बता दिया करिए, ठीक है, ताकि और लोगों को भी उसका लाभ मिले। तो 1 से 7 जुलाई 2023 के मध्य वन महोत्सव सप्ताह 2023 का आयोजन किया गया। ये प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में 1 से 7 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में भूजल सप्ताह 2023 का आयोजन किस राज्य द्वारा किया गया है? भूजल सप्ताह 2023 का आयोजन, तो इसका आयोजन हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है, ठीक है। देखिए, हाल ही में भूजल सप्ताह 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। यह आयोजन 16 से 22 जुलाई 2023 के मध्य किया गया, ठीक है। भूजल सप्ताह 16 से 22 जुलाई, तो ऐसे भी आपको सुमेलित करने के लिए दे सकता है आयोग, ठीक। इसके पहले वन महोत्सव सप्ताह 1 से 7 जुलाई, हाँ, और भूजल सप्ताह 16 से 22 जुलाई, ठीक। तो ऐसे किन किन सप्ताहों का आयोजन किया गया है उसको भी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ऐसे सुमेलित करने के लिए दे सकता है। और इतने मतलब मैं केवल वही कंटेंट लेके आया हूँ, फालतू के फैक्ट की भीड़ नहीं लगाना है, केवल वही वही कंटेंट आपको करवाए जा रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में समान लिंग विधेयक किस देश की संसद द्वारा पारित किया गया है? तो ये देखिए, एस्टोनिया की संसद द्वारा पारित किया गया है, ठीक है। देख लेते हैं इसका डिटेल क्या है। हाल ही में समान लिंग विवाह विधेयक एस्टोनिया की संसद द्वारा पारित किया गया है। इस विधेयक में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने का प्रावधान है। एस्टोनिया समलैंगिक विवाह विधेयक को वैध बनाने के लिए कानून पारित करने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश है, ठीक है, पहला मध्य यूरोपीय देश है। तो ये खबर इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। हाल ही में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है, ठीक है। डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट विधेयक है डेटा संरक्षण से संबंधित, तो ये खबरों में है इसलिए पूछा जा सकता है। कब मंजूरी प्रदान की गई इसको? जुलाई 2023 में, ठीक है। चलिए देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 को जुलाई 2023 में मंजूरी प्रदान की गई। इस विधेयक के दायरे में सभी व्यक्तिगत डेटा ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है, जितने डेटा हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन लाने का प्रस्ताव है। इस अधिनियम के प्रावधानों की निगरानी हेतु डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड क्या बनाने का प्रावधान है? डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाने का भी प्रावधान किया गया है। इस विधेयक में यह भी प्रावधान है कि मानदंडों के उल्लंघन के प्रत्येक मामलों के लिए संस्थानों पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं इसकी? डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक के संदर्भ में जुलाई 2023 में पारित हुआ। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के डेटा लाने का प्रस्ताव है। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाने का प्रावधान है, ठीक है, और प्रत्येक मामलों में उल्लंघन पर संस्थानों पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके, विशेष करके यूपी पीसीएस 2024, ठीक है, और आरओ प्री 2024 दोनों के लिए ये खबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2023 में आयोजित केर पूजा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो केर पूजा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा राज्य से संबंधित है, ठीक है। देखिए, जुलाई 2023 में आयोजित केर पूजा महोत्सव का संबंध त्रिपुरा राज्य से है। इस पूजा में राज्य की हलाम जनजाति भाग लेती। कौन जनजाति भाग लेती है? हलाम जनजाति। तो ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि चर्चा में है।
तो हलाम जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो त्रिपुरा में पाई जाती है। ठीक है, कौन सी जनजाति? हलाम, हलाम जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाएगी? तो त्रिपुरा राज्य में पाई जाएगी। ठीक है, हलाम जनजाति भाग लेती है। यह उत्सव वास्तु देवता के संरक्षक केर के सम्मान में खर्ची पूजा के 2 सप्ताह बाद मनाया जाता है। तो खर्ची पूजा और केर पूजा महोत्सव, इन दोनों का संबंध त्रिपुरा की हलाम जनजाति से है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में U20 मेयर शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है हमारे अहमदाबाद, गांधीनगर, जयपुर, नई दिल्ली। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है? अहमदाबाद। हाल ही में U20 मेयर शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत की G20 अध्यक्षता के तहत अहमदाबाद में आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न शहरों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, शैक्षणिक संस्थान तथा G20 देशों के कई शहरों के मेयर शामिल हुए। ठीक है, तो U20 शिखर सम्मेलन, U20 शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? अहमदाबाद में हुआ। ठीक है, कहाँ पे हुआ भाई? अहमदाबाद में। तो इसको याद कर लीजिए। ठीक, तो हाल ही में U20 मेयर शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत की G20 अध्यक्षता के तहत अहमदाबाद में आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न शहरों के प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संस्थान, ठीक है, G20 देशों के कई मेयर शामिल हुए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन 2023 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन। ठीक है, तो ये कहाँ किया गया भाई? केन्या की राजधानी नैरोबी में। ठीक है, मोटा अनाज। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष किसे घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष किसे घोषित किया गया है? आप कमेंट करके हमको बताइएगा। देखिए, हाल ही में भारत और केन्या की सरकार की शाह मेजबानी में नैरोबी में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के प्रस्ताव पर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। ठीक है, तो यही मैंने आपसे ऊपर पूछा, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। फलों और सब्जियों के संग्रह हेतु सुपरमार्केट में सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो ये करंट अफेयर्स टेस्ट में भी हमने करवाया है, जो लोग हमारे पेड ग्रुप से जुड़े हैं वो जानते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा देश बना है? न्यूजीलैंड बना है। फलों और सब्जियों के संग्रह हेतु सुपरमार्केट में सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लागू करने वाला विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड बन गया है। ठीक है, कौन बन गया है? न्यूजीलैंड बन गया है। चलिए आगे देखते हैं। मुखरा गांव हाल ही में राज्य का पहला 100% बीमित गांव बना है। 100% बीमित गांव। यह गांव किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो तेलंगाना का मुखरा गांव हाल ही में 100% बीमित गांव बना है। ठीक है, तेलंगाना में है। मुखरा गांव हाल ही में राज्य का पहला 100% बीमित गांव बना है। यह गांव तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? आदिलाबाद जिले में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? नेशन कॉलिंग किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? पुस्तकों से 1-2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो नेशन कॉलिंग इम्पोर्टेंट पुस्तक है। ये किसकी पुस्तक है? सोनल गोयल की। ठीक है,
नेशन कॉलिंग जो है ये सोनल गोयल की प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि चर्चा में है, याद रखिएगा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। माई फर्स्ट कॉलिंग टू फर्स्ट एड कायरा जैन की है, ठीक है। नेशन कॉलिंग सोनल गोयल की है और माई फर्स्ट कॉलिंग टू फर्स्ट एड ये किसकी है, कायरा जैन की है। फायर ऑन द गंगाज लाइफ एमंग द डेड इन द बनारस, ठीक है। फायर ऑन द गंगाज लाइफ एमंग द डेड इन द बनारस, ये राधिका अयंगर की पुस्तक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको याद रखिएगा, ठीक। फायर ऑन द गंगाज लाइफ एमंग द डेड इन बनारस राधिका अयंगर की पुस्तक है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए ये पूछा जाता है, ऊपर मैंने अभी आपसे बताया ही था। विश्व स्तन सप्ताह 2023 1 से 7 जुलाई, विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस 30 जुलाई, विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए विश्व स्तनपान सप्ताह ही सही सुमेलित नहीं है। क्या होगा इसका सही सुमेलन, विश्व स्तनपान सप्ताह जो है 2023 का आयोजन 1 से 7 अगस्त 2023 के मध्य किया गया है। 1 से 7 जुलाई के मध्य क्या हुआ है, वन महोत्सव 2023 का आयोजन हुआ है, वन महोत्सव सप्ताह, ठीक है। और 1 से 7 अगस्त 2023 के मध्य विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 का आयोजन किया गया है, ठीक है। इसको याद कर लीजिए। इसका मुख्य विषय क्या था, लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क था, ठीक है। लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क, इसको ध्यान रखिएगा। लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग वर्क इसकी थीम थी और सभी सही सुमेलित हैं। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या था भाई। मानव तस्करी निरोध दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये जरूर पूछा जाएगा यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी में तो पूछे जाने की प्रबल संभावना है, क्योंकि उसमें कृषि वाले टॉपिक का अलग से उल्लेख रहता है। देखिए ऑप्शन है कानपुर, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज। तो इसका सही उत्तर क्या है, आगरा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। कहाँ पे, आगरा में। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर व्यापक रूप से प्रतिबंध लागू किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये घोषणा की गई है रूस द्वारा। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर व्यापक रूप से प्रतिबंध लागू किए जाने की घोषणा की गई है, ठीक। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है नमो 108 क्या है। नमो 108 इंपॉर्टेंट है। ये आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया मोबाइल एप्लीकेशन नंबर या कमल की नई प्रजाति। तो नमो 108 ये कमल की नई प्रजाति है। आरओ के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी संभावना है कि क्वेश्चन जरूर आ सकता है, ठीक है। देखिए 19 अगस्त 2023 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कमल के पुष्प की नई प्रजाति का अनावरण किया, ठीक है। इस अवसर पर कमल अभियान का भी शुभारंभ किया गया। कमल अभियान को अन्य प्राथमिकता वाली योजनाओं की तरह मिशन मोड में संचालित किया जाएगा। कमल की जिस नई प्रजाति का अनावरण किया गया उसमें 108 पंखुड़ियाँ हैं, ठीक है। कितनी हैं, 108। इसी कारण इसका नाम जो है नमो 108 रखा गया। 108 पंखुड़ियाँ हैं, इसी वजह से इसको नमो 108 कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है हाल ही में प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन गांधीनगर में, ठीक है। देखिए हाल ही में गांधीनगर गुजरात में प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया।
इस शिखर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के साथ इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका केंद्रीय विषय क्या था? सभी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की ओर। सभी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की ओर इसकी थीम थी। ठीक है, गांधीनगर में आयोजित हुआ प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन और इसकी थीम थी सभी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की ओर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च की गई भारत की लंबी दूरी की रिवॉल्वर का नाम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उसका रिवॉल्वर का नाम क्या है? प्रबल नाम है। ठीक है, हाल ही में प्रबल नामक रिवॉल्वर को लॉन्च किया गया। यह भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर है। ये पहली है, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ ही यह भारत में निर्मित पहली ऐसी रिवॉल्वर है जो साइड स्विंग सिलेंडर से लैस है। किससे लैस है भाई? साइड स्विंग सिलेंडर से। 0.32 बोर की इस रिवॉल्वर की मारक क्षमता 50 मीटर तक है। कितने मीटर तक? 50 मीटर तक। अगला क्वेश्चन हमारा है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2023 में शामिल शीर्ष भारतीय कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम या टाटा मोटर्स। ठीक है, तो देखिए हाल ही में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी की नई सूची जारी की गई। इसमें वैश्विक स्तर पर वॉलमार्ट, अमेरिका की कंपनी शीर्ष स्थान पर है, जबकि भारतीय संदर्भ में सूची में शामिल शीर्ष भारतीय कंपनी जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। ठीक है, तो फॉर्च्यून की सूची में पहली भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर उतरा था उसे अब किस नाम से जाना जाएगा? ये क्वेश्चन जान लीजिए, आउट है, बिल्कुल आना ही आना है, तो इसको तो जरूर याद कर लीजिए। गरुड़ शक्ति, रुद्र शक्ति, शिव शक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर उतरा था उसे शिव शक्ति नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? शिव शक्ति नाम से। ठीक है, चलिए। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर उतरा था उसे अब शिव शक्ति नाम से जाना जाएगा। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के दिन अर्थात 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर है। ठीक है, 23 अगस्त को जहाँ पे चंद्रमा का वो विक्रम लैंडर उतरा उसको शिव शक्ति के नाम से जाने जाएंगे और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको जरूर तैयार कर लीजिए। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI द्वारा सीनियर पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अजीत अगरकर को नियुक्त किया गया। किसको? अजीत अगरकर को। ठीक है, तो हाल ही में पूर्व भारतीय हरफनमौला खिलाड़ी अजीत अगरकर को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI द्वारा सीनियर पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। शिव सुंदर दास, सुब्रतो बनर्जी, सलिल अंकोला और श्रीधरन शरथ चयन समिति के अन्य सदस्य बनाए गए हैं। ठीक, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो लोकतंत्र दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 15 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, देखिए हाल ही में 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। इसका मुख्य विषय था अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दिवस से है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर 2023। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर 2023, बहुचर्चित दिवस है, सबको याद होगा। नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 सितंबर, या इनमें से कोई नहीं। तो सी वाला सही सुमेलित नहीं है। देखिए हाल ही में 7 सितंबर को
ठीक है। नीले आसमान वाला दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को। नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर को मनाया गया। इसका मुख्य विषय स्वच्छ वायु के लिए 7-7 था। ठीक है। आगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 का अनुमोदन मंत्रिमंडल द्वारा किस तिथि को किया गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 को अनुमोदन प्रदान किया गया। इस विधेयक में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का प्रस्ताव है। यह आयोग एक निगमित निकाय होगा जिसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हमेशा नई दिल्ली में होता है, इसको याद रखिए। 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है। तो 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 का आयोजन इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रगति मैदान नई दिल्ली में 14 से 27 नवंबर 2023 के मध्य किया जाएगा। ठीक है। 14 से 27 नवंबर 2023 के मध्य किया गया होगा, जाएगा नहीं है। इसका मुख्य विषय क्या है? वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड। वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड इसका मुख्य विषय है, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा है हाल ही में किस देश द्वारा खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने हेतु देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ऐसा करने वाला देश नाइजीरिया बन गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। देखिए, हाल ही में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू, नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन है? बोला अहमद टिनुबू द्वारा खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए देश में आपातकाल की घोषणा की गई। ठीक है। तो ये आज के टोटल 25 क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। आपको हमारा ये वीडियो, हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को कृपया आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब ज़रूर करवाइएगा। ठीक है। अब अगला वीडियो हम अगले 25 क्वेश्चन का बहुत जल्दी लेके आएंगे, जिसमें जुलाई अगस्त सितंबर के घटनाक्रम तो हैं, लेकिन एक भी घटना छूट न जाए, इसलिए हम अगला वीडियो सितंबर और अक्टूबर माह के 25 प्रश्नों का पहले लेकर आएंगे। सितंबर और अक्टूबर, जिससे एक भी घटना छूटने न पाए जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, क्योंकि जुलाई से लेकर के फरवरी तक की घटनाएं हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है। तो सितंबर और अक्टूबर की घटना लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं जो फ्री ऑफ कास्ट है, जिसका कोई मतलब पेड शुल्क नहीं है, तो ये लिंक फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम पे। ठीक है। और अगर आप हमारे पेड ग्रुप में, यानी RO की हम 2 टेस्ट सीरीज इस समय चला रहे हैं, RO की, तो उस विषय में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ाई करिए। धन्यवाद।